हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स पहले किसको बोलते हैं? नियोप्लास्टिक का मतलब क्या है? नियोप्लास्टिक मतलब वन टाइप ऑफ द कैंसर। तो उसको ट्रीट करने के लिए उसकी अगेंस्ट में जो ड्रग यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स एक ऐसी ड्रग है जो हम कैंसर, मैलिगेंसी, ट्यूमर, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, नियोप्लाज्म, ये सब कैंसर के अंदर आता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं, चलो कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, सार्कोमा, कार्सिनोमा वो सब कैंसर्स के टाइप हैं। तो ट्यूमर भी एक तरह के ऐसा है ना कि उसमें ट्यूमर बनता है और ट्यूमर एज अ स्प्रेड होता है या फिर कोई एक फिक्स जगह रहता है। तो ऐसा टाइप में ट्यूमर भी कैंसर में इन्वॉल्व होता है। मैलिगेंसी मतलब कि जो ट्यूमर फॉर्म होता है ना वो पूरी बॉडी में अगर स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि ऐसे कोई भी जगह सर्कुलेट होके अपना ऐसा इन्फेक्शन फैला रहा है, तो उसको बोलेंगे हम मैलिगेंसी। तो वो भी कैंसर का टाइप है। फिर हम सोच रहे हैं कि नियोप्लाज्म क्या है। तो नियोप्लाज्म ग्रुप ऑफ द डिसीज़ है। ग्रुप ऑफ द डिसीज़ मतलब कि वो भी कैंसर में ही आता है कि जो कहते हैं ना कि रेडिएशन एनर्जी की वजह से जो कैंसर कॉज होता है या फिर कोई केमिकल कंपाउंड है जो हमें कैंसर कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से जो डिसीज़ हो रहा है, मतलब कि ऐसे वन टाइप ऑफ तो कैंसर ही है, लेकिन किस तरह से हो रहा है उसकी तरह से हम कैंसर को ऐसे क्लासीफाई और बहुत सारे नाम दे सकते हैं। तो केमिकल कंपाउंड और रेडिएशन एनर्जी और अदर कोई एजेंट से हमें अगर कैंसर या फिर ऐसा सेल प्रोलिफरेशन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो हम उसे नियोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है। फिर कैंसर जो है ना, कैंसर को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हम किसको कैंसर बोल सकते हैं? तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे सेल्स का जो प्रोलिफरेशन होता है, मतलब कि सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन, सेल डिवीज़न हो रहा है, वो कुछ एबनॉर्मल हो जाता है और अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है। जो हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर। और उसमें जो सेल डिवीज़न के बाद ट्यूमर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया वो ट्यूमर जो रहता है वो बैलिगन होता है या फिर मैलिग्नेंट होता है। कैंसर सेल्स ट्यूमर्स को फॉर्म करते हैं, ऐसे प्रोलिफरेशन करके इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे बैलिगन और मैलिगेंट फॉर्म होता है। बैलिगन मतलब कि जो ट्यूमर फॉर्म हुआ वो कोई एक ही जगह रह के इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा है, या फिर मैलिग्नेंट है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके कोई अलग अलग जगह पे ऐसे इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब कैंसर कर रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा इजी मतलब कि थोड़ा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की हमें ट्रीटमेंट देनी है, तो कौन सा टाइप का कैंसर जो है वो हमें थोड़ा ऐसा ट्रीटमेंट की नज़रिए से इजी लगेगा, तो वो है बैलिंग। क्योंकि वहाँ पे ट्यूमर जो रहता है ना वो फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है, तो इसीलिए हम उसी जगह पर एक्ट करेगी वो ड्रग, तो कोई तकलीफ नहीं होगी उसमें। लेकिन मैलिग्नेंट टाइप का जो सेल्स ट्यूमर्स होता है ना वो कभी इस जगह के कभी उस जगह पे ऐसे सर्कुलेट होता ही रहेगा। उसका कोई फिक्स नहीं है कि कोई एक जगह में, और जहाँ भी जाएगा वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और वो ज़्यादा क्रोनिक कैंसर की कंडीशन क्रिएट करता है पेशेंट के लिए। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स वर्क बाय द टू डिफरेंट मैकेनिज्म। दो डिफरेंट मैकेनिज्म से एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। एक तो CCS बोलते हैं और दूसरा CCNS बोलते हैं, सॉरी। तो CCS मतलब कि सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स। हम उसके नाम पर से ही सोच सकते हैं कि सेल साइकिल मतलब कि हमारा सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, कैसे होगा? सेल साइकिल से ही होगा ना, हम पहले पढ़ चुके हैं 12th में ऐसा। तो ये ऐसे एजेंट्स होंगे। CCS मतलब कि ऐसे नियोप्लास्टिक एजेंट्स के जो स्पेसिफिक सेल के जो कैंसरस है, जो ट्यूमर है, उसी पे ही जाके एक्ट करेगा और उसको उसके ग्रोथ को या फिर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा। और CCNS मतलब कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट, मतलब कि जहाँ पे सेल साइकिल स्टार्ट हुआ है वो या फिर सेल साइकिल हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, वहाँ पे ऐसे नियोप्लास्टिक एजेंट है कि जो नॉर्मल सेल को भी किल कर देते हैं या फिर उसके प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट कर रहे हैं, और कैंसर सेल के भी। उसमें नॉर्मल कैंसर सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स के प्रोलिफरेशन को यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है उससे हमें ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा हम कौन से ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे? CCNS या फिर CSS? आप ही खुद सोच सकते हो। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, उसमें थोड़ी
चांसेस रहता है कि हमें नॉर्मल सेल्स किल हो जाए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ये सेल साइकिल के स्पेसिफिक फेज पे स्पेसिफिक जो कैंसर सेल्स है उस पे ही जाके एक्ट करेगा, तो हम चूज करेंगे CCS। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, CCS मतलब कि सेल डिवीजन जो रहता है, सेल साइकिल जो रहती है उसके M और S फेज पे ही जाके एक्ट करता है और उसी सेल को किल करता है, उसी सेल के प्रोलिफरेशन को रोकता है जो ट्यूमरस या फिर कैंसरस है। और CCNS मतलब कि जो नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि किसी सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल के किसी भी फेज पे जाके ऐसे कोई भी नॉर्मल को भी कैंसर्स को सबके प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है, सब नॉर्मल और कैंसरस सेल्स पे भी एक्ट करता है, तो उसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा ये प्रेफर करेंगे। फिर लिमिटेशंस ऑफ द कैंसर थेरेपी। लिमिटेशंस क्या है कैंसर थेरेपी? हमने ऐसे नॉर्मल देखा होगा कैंसर पेशेंट्स को क्या क्या, कैंसर पेशेंट्स को थेरेपी देनी है, मतलब कि थोड़ा बहुत कठिन काम है, तो उसमें लिमिटेशंस देखते हैं। कैंसर सेल्स जो रहते हैं ना, वो रैपिडली डेवलप रेजिस्टेंस टू द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स, मतलब कि हम जो ड्रग्स दे रहे हैं, ड्रग्स तो हम दे रहे हैं लेकिन उसके सामने कैंसर हुआ है हमें, इसीलिए हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स दे रहे हैं। तो कैंसर सेल्स का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है वो कैसा है, एबनॉर्मल है और अनकंट्रोल है। तो ऐसा अनकंट्रोल है कि हम जितने डोज में एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स दे रहे हैं या फिर जितने डोज में हम ड्रग दी है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे प्रोलिफरेशन है। तो ये प्रोलिफरेशन ये ड्रग को भी रेजिस्ट कर रहा है। कभी कभी केस में ऐसा हो सकता है, और मैलिग्नेंस केस में, मैलिग्नेंट जो केस रहता है ना, उसमें ज़्यादातर ऐसे चांसेस है। फिर दूसरा है केमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड नियोप्लास्टिक सेल्स एट द स्लाइड, मतलब कि जो हमारे नियोप्लास्टिक मतलब कि कैंसर सेल्स है और नॉर्मल सेल्स है उसके बीच में डिफरेंस जो रहता है ना, वो बहुत ही स्लाइट है, मॉर्फोलॉजिकली देखने जाए तो भी और बायोकेमिकली देखने जाए तो भी। तो इसीलिए हम जो भी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स देते हैं वो नॉर्मल सेल को भी कभी कभार किल कर देती है, तो हमें प्रॉब्लम रहता है। तो ये एक लिमिटेशन है। थर्ड है हमारा, मोस्ट ऑफ द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर हाईली टॉक्सिक टू द पेशेंट्स। कभी कभी हमारी जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स है कुछ पेशेंट्स में ऐसा अच्छी नहीं रहती, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, जैसे कि बाल चले जाना या फिर स्किन रैशेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किडनी पर भी असर कर सकती है। ठीक है, फिर है हमारा के लास्ट लिमिटेशन के एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू किल ऑल द मैलिग्नेंट सेल्स। जैसे कि मैंने बोला कि मैलिग्नेंट हो तो उसकी थेरेपी हम ऐसे कर सकते हैं, कोई कैंसर एज अ क्रोनिक है लेकिन मैलिग्नेंट की थेरेपी करने में डॉक्टर को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी या फिर ड्रग को भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। लेकिन मैलिग्नेंट सेल्स है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ भी जा रहा है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसकी जो थेरेपी देनी है वो थोड़ी ऐसा डिफ़िकल्ट रहेगी। तो ये हमारी लास्ट है। ऐसे फोर कैंसर थेरेपी की लिमिटेशंस हैं कि जो थेरेपी दे रहे हैं लेकिन साइड में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर है हमारी एडवर्स इफेक्ट, कि एडवर्स इफेक्ट क्या है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की, एंड उसका यूज़ हम तो कैंसर की थेरेपी के लिए कर रहे हैं लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट भी है। क्यों? सबसे बड़ी एडवर्स इफेक्ट कि वो नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन पर एक्ट करते हैं और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने बोला। उसके एग्जाम्पल में मतलब कि कौन कौन से टॉक्सिसिटी और कैसे कैसे चीज़ें हो सकती है अगर उसने नॉर्मल सेल के प्रोलिफरेशन पर एक्ट कर दिया। तो बोन मेरो टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो सकती है, एक कैंसर को ट्रीट करते करते इतनी दूसरी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है कि कई और जगह भी प्रॉब्लम हो जाती है। कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है, हेयर फॉलिकल्स देखा होगा किसी कैंसर के पेशेंट्स को ऐसे हेयर चले जाना, जैसे कि बाल चले जाते हैं फिर उसको विग बनाते हैं। फिर हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब कि हमारी किडनी पर, लीवर पर असर हो रहा है उसका भी। स्किन रैसेस के कोई पेशेंट्स जो रहते हैं उसको स्किन रैसेस भी रहते हैं, लेकिन पर वो लोग अभी तो सब टेक्नोलॉजी की वजह से प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं, तो ये थोड़ा एडवर्स इफेक्ट है।
बोन मेरो टॉक्सिसिटी, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, कार्डियक, हेयर फॉलिकल हिपेटोटॉक्सिसिटी, स्किन रेसिस। नेक्स्ट वीडियो में एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का मैं क्लासिफिकेशन समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।